नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सारिका आपकी हिंदी की अध्यापिका बीआर ग्लोबल स्कूल से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 13 जिसका नाम है हमारा सुंदर घर। बच्चों, ये कहानी कुछ बच्चों की कहानी है आप ही के जैसे, और किस पर आधारित है? स्वच्छता पर। स्वच्छता यानी सफाई। बच्चों, सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जहाँ हम स्वच्छता रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, हम भी स्वस्थ रहते हैं, हमारा आसपास का वातावरण भी खुशहाल रहता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पुस्तक पठन, और ध्यान से पुस्तक को पढ़िए। हमारा सुंदर घर। रविवार का दिन है। नेहा के स्कूल की छुट्टी है। वह सुबह सुबह उठकर देखती है कि उसकी माँ घर की सफाई में लगी हैं। आंखें मलते हुए नेहा अपनी माँ से बोली, माँ, आप घर की रोज सफाई क्यों करती हैं? बेटा, घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियां भी हमसे दूर रहेंगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बच्चों, यह कहानी दिखा रही है कि एक छोटी सी बच्ची है जो नेहा स्कूल में भी पढ़ती है, लेकिन उस दिन उसकी छुट्टी है। और सुबह सुबह जब वह उठती है तो अपनी मम्मा को, अपनी माताजी को घर की सफाई करते हुए देखती है। तो आज उसके मन में प्रश्न उठ रहा है कि मम्मा हर रोज सफाई क्यों करते हैं? तो उसने अपनी मम्मा से पूछ लिया है, और उधर से उसकी माताजी यानी उसकी मम्मा उसे क्या जवाब दे रही हैं कि अगर हम घर को साफ रखेंगे तभी हम सब बीमारियों से दूर बने रहेंगे, यानी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। ठीक है? और बीमारियां दूर रहेंगी तो हमारी सेहत, सेहत का अर्थ है स्वास्थ्य। ठीक है? तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। माँ, सफाई का सेहत से क्या संबंध? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है। यहाँ पर बच्ची अपनी मम्मा से प्रश्न पूछ रही हैं कि सफाई का सेहत से क्या संबंध है, यानी उनके साथ क्या लिंक है, क्या लेना देना है। तो अब यहाँ पर उसकी मम्मा उसे सफाई का और सेहत का आपस में संबंध बता रही हैं कि दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं। बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें शरीर की सफाई के साथ साथ अपने घर की सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। कीटाणु का अर्थ होता है बच्चों जर्म्स, जिसे आप इंग्लिश में जर्म्स बोलते हैं, अर्थात कीड़े मकोड़े, रोगाणु जो रोग पैदा करते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है? सफाई से ये जो रोगाणु होते हैं, रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, ये हमेशा दूर रहते हैं। ठीक है? अगर हम इनकी रोज सफाई नहीं करेंगे तो सांस लेते समय ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे और बीमारियों के रूप में फैल जाएंगे। हम सांस और चर्म की अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। अब माताजी उसे समझा रही हैं कि यदि हम सफाई नहीं करते हैं तो ये जो कीटाणु दीवारों में या फर्श के साथ चिपके होंगे तो किसी न किसी भी तरीके से ये हमारे अंदर जा सकते हैं, जिसके कारण सांस और चर्म की, चर्म यानी चमड़ी, चमड़ी मीन्स स्किन, यस, स्किन प्रॉब्लम्स कहें या हम चमड़ी के रोग कहें, तो इनसे हम पीड़ित हो जाते हैं। हमें ये रोग किसी न किसी रूप से लग जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें आसपास का वातावरण जो है, वातावरण का मतलब होता है सराउंडिंग्स, राइट? तो हमें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। हमें अपने बिस्तर को रोज झाड़ना चाहिए। मेज पर खाना खाने के तुरंत बाद मेज को साफ करना चाहिए ताकि वहां जूठन गिरा न रह जाए। गंदगी देखने में बुरी तो लगती ही है, साथ में अपने कॉकरोच, मक्खी मच्छर आदि भी ले आती है। ये कीड़े मकोड़े
अनेक तरह की बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हमें अपने घर के कोने कोने की सफाई करनी चाहिए। समय समय पर घरों में सफेदी करवानी चाहिए। सफेदी का अर्थ व्हाइट वॉश, जो हम लोग पेंट करवाते हैं अपने घरों की दीवारों पर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी तरह के रोगाणु दीवार पर चिपके हैं तो इससे उनकी सफाई हो जाती है, मतलब वो दूर चले जाते हैं। इसलिए हमें घर के कोने कोने की सफाई करनी चाहिए और समय समय पर घरों में पेंट करवाते रहना चाहिए। पर सफेदी कराने से मकान मजबूत भी हो जाता है। सफेदी का मतलब अभी मैंने बताया पेंट। जब हम दीवारों पर पेंट करवाते हैं, इसका एक और भी लाभ है। क्या लाभ है? इससे हमारा मकान जो है उसे मजबूती मिलती है और सुंदर भी लगता है। घर के अंदर रखा हुआ कूड़ादान ढक्कन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, हम लोग घर में डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो अगर वह ढका हुआ नहीं है तो वही कूड़ा जो है क्या करेगा, बदबू फैलाएगा घर में, और क्या होगा, उससे मक्खी या मच्छर जो हैं उसके ऊपर मंडराते रहेंगे, पनपते रहेंगे, तो इससे बीमारियां अधिक फैलेंगी। इसलिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें जिसका ढक्कन लगा हो। ठीक है, जिससे कूड़े की गंध हवा को अशुद्ध न कर पाए। अशुद्ध का अर्थ होता है गंदा, प्रदूषित। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो गंध है, उसकी जो स्मेल है, वो हमारे आसपास की हवा को बुरा नहीं करेगी, प्रदूषित नहीं करेगी, और कीड़े मकोड़े उसमें न घुस पाए। घर में हर चीज सही जगह पर रखनी चाहिए ताकि घर दिखने में भी सुंदर लगे और जरूरत पड़ने पर हर चीज आसानी से मिल सके। माँ की बातों को ध्यान से सुनती हुई नेहा बोली, अब समझ में आया कि सफाई का सेहत से बहुत गहरा संबंध है। माँ, खाने के सामान को और पीने के पानी को भी हमेशा ढककर रखना चाहिए, जिससे उनमें बीमारी के कीटाणु न चले जाएं। तो अब यहाँ पर नेहा जो है काफी हद तक समझ चुकी है कि सफाई का क्या संबंध है शरीर के स्वास्थ्य के साथ। अरे वाह नेहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? स्कूल में हमारी मैडम ने बताया था माँ। आज से मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करूंगी, जिससे हमारा घर और ज्यादा सुंदर लगे। माँ ने नेहा को गले लगाते हुए कहा, नेहा, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। बच्चों, यहाँ पर जो नेहा है पूरी समझदारी की बातें करते हुए अपनी माताजी को सफाई का महत्व बता रही हैं कि हमें खाने और पीने की चीजें भी, सामान भी जो है ढक कर ही रखना चाहिए, और माँ भी बहुत खुश हो रही हैं। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिल रहा है? हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए कि हमें अपने आसपास के वातावरण को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, केवल घर को ही नहीं, जिससे हम सेहतमंद रहेंगे और हमारे जो परिजन हैं, जो हमारे अपने हैं, वो भी सेहतमंद रहेंगे। समझ गए? चलिए बच्चों, अब मैं लिखकर चलती हूँ भाषा की दुनिया में। जी हाँ, आपके पुस्तक अभ्यास कार्य में भाषा की दुनिया में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 2 शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों के बीच में आपको और का प्रयोग करना है। और यानी तथा। जैसे कि दिन रात, आपको क्या लिखना है? दिन और रात। मक्खी मच्छर, मक्खी और मच्छर। ठीक है बच्चों? इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। वाक्य में जो खाली जगह दी गई हैं उन्हें विलोम शब्दों से भरना है। जैसे आपको ब्रैकेट में दिया गया है गंदा। क के वाक्य में गंदा शब्द का विलोम शब्द आपने प्रयोग करना है। जैसे क वाक्य है घर,
डैश रहेगा तभी तो बीमारियां भी हमसे दूर रहेंगी। ब्रैकेट में दिया है गंदा, गंदा का विलोम शब्द होता है साफ। तो वाक्य बन गया, घर साफ रहेगा तभी तो बीमारियां भी हमसे दूर रहेंगी। समझ गए बच्चों? एक और उदाहरण देखते हैं। ये कीटाणु हमारे शरीर के डैश समा जाएंगे। ब्रैकेट में दिया गया है बाहर, और बाहर का विलोम है अंदर। तो आप इस खाली जगह पर अंदर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये साधारण वाक्य हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इन साधारण वाक्य को प्रश्न में बदलना है। जैसे नेहा के स्कूल की छुट्टी है, तो यहाँ पर मैंने नेहा शब्द को अंडरलाइन कर दिया है, रेखांकित कर दिया है। नेहा शब्द से लेकर आपको प्रश्न बनाना है। यहाँ हम लिख रहे हैं किसके स्कूल की छुट्टी है। ख, सफाई का संबंध सेहत से है। सफाई का संबंध किससे है? वातावरण को साफ रखना चाहिए। वातावरण को कैसा रखना चाहिए? ठीक है, बन गए ना प्रश्न। इसके बाद है रचनात्मक कार्य, जो कि आपको स्वयं अभ्यास करने हैं। सबसे पहले है अशुद्ध शब्द। अशुद्ध को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में इसके सामने ही लिखा है, छुट्टी। ठीक है, छुट्टी शब्द को भी हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। तो इनका अभ्यास आपने अपनी रफ नोटबुक में करना है। इसके बाद कुछ तस्वीरें आप नीचे देख रहे हैं। तो इनमें क्या है कि आपको घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करना होता है। इनमें से उन चीज़ों के नीचे जो दिया गया एक बॉक्स है, तो उसमें आपको निशान लगाना है। ठीक है बच्चों? ये था आपका पुस्तक अभ्यास कार्य। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा।